केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं राजनांदगांव प्रेस क्लब में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान में राज्य में होने वाले चुनाव में हार के डर से केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस किया है और कांग्रेस की ओर से किसानों के साथ मिलकर लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा था और किसानों के हित में बात कही जा रही थी। तो वहीं अब केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर है। तो वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खुद ही तीनों बिलों को पास किया गया था और अब वापस किया गया है। ये किसानों की जीत है और लगातार किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अड़े रहे। किसानों की जीत है और कांग्रेस लगातार किसानों के साथ है। तीन काले कानून जो किसानों के खिलाफ लिए गए थे, जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी ने पास किया और तीन काले कानूनों को आज वापस लिया, किसानों ने लगातार आंदोलन किया, ये उस जीत है। और जो किसान लगातार आंदोलन में अड़े रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हिटलरशाही के आधार पे अपना बात में अड़े रहे कि तीन काले कानून जो किसानों के खिलाफ है उसको लागू करेंगे। लेकिन जैसे ही पता लगा कि उनको उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश और बाकी के इनकी हार हुई तो तुरंत 5 रुपया पेट्रोल के दाम कम किए, डीजलों के दाम गए, तेल के दाम कम किए। और जैसे ही अब उनको सर्वेक्षण में आ रहा है रिपोर्ट की उत्तर प्रदेश, पंजाब और सभी राज्यों के जो भी वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इनकी पैर जो है खिसक रहा है, ये लोग पूरे तरीके से निपट रही है भाजपा पार्टी। तो तत्काल उन्होंने भयभीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल तीन काले कानूनों को कल वापस लिया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने साल भर तक आंदोलन किया। इस दौरान करीब 700 किसानों की जान चली गई। ऐसे किसानों को श्रद्धांजलि देने की मंशा से जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला और निहारिका सुभाष चौक पर उन्होंने मोमबत्ती जलाकर कांग्रेसियों ने दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए कामना की। इस दौरान मौके पर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सपना चौहान, निगम के एल्डरमैन आरिफ खान सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुभाष चौक पे हमारे 700 किसान जो शहीद हुए हैं एक साल के आंदोलन में, भाजपा सरकार के घमंड और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो अहंकार, कल उन्होंने साक्षात सारे देश के किसानों से माफ़ी मांगा और अपने काले कानून का जो अध्याय उन्होंने लोक सदन और लोकसभा दोनों से पास किया था उसको और हम सारे कांग्रेसी यहाँ उपस्थित होकर 700 किसानों के लिए, उनके आत्मा को शांति के लिए, उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें समर्पित करते हैं। और इस काले कानून का वापस होना सारे हिंदुस्तान के किसानों को खुशहाली और खुशी मिलना, उसके लिए हम आगे दुआ करते हैं कि हमेशा ये कानून वापस जाए और हमारे किसान खुशहाल हों। खबर राजनांदगांव से है, जहां प्रदेश आह्वान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 53 पाढ़ी नाला के पास 3 सूत्री मांगों को लेकर चक्काजाम किया। इन मांगों में पेट्रोल डीजल में वैट टैक्स कम, साथ ही धान खरीदी जल्द से जल्द करना और बारदाना उपलब्ध कराना शामिल थे। 15 मिनट से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर से चक्काजाम किया गया और इसी वजह से नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। तो वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे, जिन्होंने गाड़ियों को हटाकर जाम को खुलवाया। भी सौंपा और सांकेतिक चक्का जाम का कार्यक्रम किया। इसमें प्रमुख डीजल देश के अधिकांश राज्यों ने वेट कम किया 10 रुपये 5 रुपया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी वेट कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिए हैं उसमें उन्होंने वेट टैक्स कम करने के लिए ऐलान नहीं किया है। इसका विरोध है क्योंकि ये लोग जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये लोग प्रधानमंत्री का पुतला जलाते हैं। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री का पुतला क्यों नहीं जला रहे हो जब ये वेट कम नहीं कर रहे हैं।
इसमें हमारी दूसरी बिंदु है कि तत्काल धान खरीदी प्रारंभ किया जाए। मौसम खराब है, किसानों के धान का नुकसान हो रहा है, उनको रखने की जगह नहीं है और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी है धान खरीदी के लिए। जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो है पार्री नाला के पास में चक्का जाम का आह्वान किया गया था, जिसके एहतियातन जो है पुलिस का बल यहाँ पर लगाया गया था और इन लोगों के द्वारा जैसे ही चक्का जाम करने का प्रयास किया, तत्काल जो है पुलिस की टीम के द्वारा उनको रास्ते से हटा दिया गया। बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली पुलिस की ओर से चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर युवराज मालाकार पिता मालाकार को इंदौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। चिटफंड कंपनी की ओर से लोगों को 3 से 6 सालों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसा निवेश करवाया जा रहा था। आपको बता दें कि थाना सिटी कोतवाली में आवेदकों की ओर से चिटफंड कंपनी से 9,58,168 रुपए की एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके अलावा इस चिटफंड कंपनी से कलेक्ट्रेट कार्यालय में केवल जिला बलौदाबाजार भाटापारा से ही 11,930 आवेदन में 27 करोड़ 9,44,840 रुपए की धनराशि वापसी के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। मामले में चिटफंड कंपनी के अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बलौदाबाजार पुलिस की ओर से गिरफ्तार डायरेक्टर युवराज मालाकार से अभी पूछताछ जारी है। 17 प्रकरण है, जिसमें 95 आरोपी है, लेकिन 76 उसमें व्यक्ति, एक ही व्यक्ति 2-3 केसेस में है इसलिए, और इसमें 27 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। आज एक और गिरफ्तार हुआ है और इसमें कई संपत्ति जो है बलौदाबाजार में बहुत ही कम है, इसलिए दूसरे जिलों के लिए करीब 11 प्रकरणों में जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित कलेक्टर को कुर्की हेतु भेजा गया है। इसमें कुछ संपत्ति जो है नीलामी होने की स्थिति में। और इसी के साथ अपना छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।